मीडिया टीआरपी लेना चाहता है और कानून अंधा हो जाता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आवाज उठाई। उसके खिलाफ बदसलूकी होने पर उसने आवाज उठाई और समाज ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंद करो ये नाटक, बंद करो। देखो नाम है, पर हूँ तो मैं एक नारी ही जिसके घर से बाहर निकलने पर उसकी माँ चिंतित हो उठती है कि उनकी बेटी सही सलामत घर वापस आ पाएगी या नहीं। दुर्गा, काली, लक्ष्मी ऐसे ही पूछते हो ना तुम, तो एक नारी को देखकर तुम्हारी आस्था कहाँ चली जाती है? ओहो मैडम, कहाँ चली? आती भी है और आकर चली भी जाती है। अब क्या देखने पर भी टैक्स है? और ऐसे कपड़े पहनोगी तो लोग तो घूरेंगे ही। बहुत देर हो गई, लगता है तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। ये बात है मैडम, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? सर देखिए ना, बहुत देर से परेशान कर रहा है। देखो भाई, ऐसा है, गांव के बाजू में थाना, थाने के बाजू में अस्पताल। यहाँ से निकलता नहीं तो तेरा मैं मानता हूँ। सर हमारी सुरक्षा का क्या? ऐसे तो ये सबको परेशान करेंगे। देखिए, आपकी सुरक्षा तो हम भी चाहते हैं, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में तो पुलिस थाना खुलवा नहीं सकते, तो छोरियों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, वो कुछ लड़के जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। क्या जरूरत थी देर बाद घर से निकलने की? मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं रात में घर से बाहर हूँ तो कौन लेगा मेरी जिम्मेदारी? समाज, पुलिस, कानून, आखिर कौन? वाह, जनता पुलिस पर, पुलिस कानून पर, कानून समाज पर और समाज लड़की पे जिम्मेदारी डालकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। अब यह दृश्य स्कूल का है, लेकिन सिर्फ सोच का नहीं, एक बदसलूकी की जंग का है, जहाँ टीचर्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। बेटा, मेरे अगले सवाल का जवाब कौन देगा? सर मैं। तुम बैठ जाओ। लड़कियों को कम ही बोलना चाहिए। जब छोटी थी कम बोलो, कम बोलो। जब छोटी थी कहा गया लड़के छेड़े तो इग्नोर करो। बड़ी हुई तो कहा गया इज्जत से चुप कर चलो। और अब बोलती हूँ तो कैरेक्टर पे सवाल उठता है। तो बताओ सर, कब बोलना अलाउड है? जब लड़की बोलती है तो बोलते हो चुप रहो, जब चुप रहती है तो पूछते हो क्यों साहब? आखिर एक लड़की को करना क्या चाहिए? परिवार कहते हैं ना, घर वो जगह होती है जहाँ सब बराबर होते हैं। पर क्या हो अगर लड़कों के सपने घर की दहलीज पे सजाए जाएं और लड़कियों को घर की इज्जत बता के उनके सपने दफना दिए जाएं। आइए अब हम ऐसे ही एक परिवार के विचार जानते हैं। पापा, मुझे कोर्स करना था। कोर्स? बेटा, लड़कियां ज्यादा पढ़ के क्या करेंगी? उन्हें तो एक दिन शादी ही करनी है। अभी से इतना बोलती हो, ससुराल वाले क्या कहेंगे? पापा, आपने भाई के जन्मदिन पर साइकिल दी और मेरे रिजल्ट पर कुछ नहीं। आपने उससे कहा बेटा दुनिया जीतनी है और मुझसे कहा कि घबरा मत, अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं भी दुनिया जीतना चाहती हूँ। आखिर ये घर की इज्जत मेरे पैरों की बेड़ियाँ क्यों बन जाती हैं? जिन घरों में बेटियों के सपनों को एक कमरे के कोने में ढकेल दिया जाता है, वही घर एक दिन संभालने के लायक भी नहीं बचते। ऑफिस, जहाँ कैबिन में फाइल्स नहीं, लड़कियों की नीयत देखी जाती है, जहाँ इंक्रीमेंट का मतलब होता है एडजस्टमेंट्स। वर्क प्लेस, वेयर वर्क मीट्स हैरासमेंट। सर 2 मिनट कुछ बात करनी थी। जल्दी बोलो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। सर वो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट? ठीक है। इंक्रीमेंट ठीक है। नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी मेरे साथ और थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा। सर आपका फ्रेंडली ऑडियो अब पुलिस स्टेशन में बजेगा। और बॉस बोलता है एम्पावरमेंट का मतलब एक्सपोज योरसेल्फ, नॉट योर स्किल्स।
सच्चाई को छुपाने लगे। समझ लो वो धर्म नहीं डर है। तुम अभी तक पढ़ रही हो, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? पापा वो थोड़ा सा होमवर्क करता है। होमवर्क? लड़कियों का काम है चुप रहना और सेवा करना। जब लड़कियां ज्यादा बोलने लग जाती हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है। पंडित होया पिता, हाथ उठाया तो पाप निकल आता है। क्या धर्म का मतलब केवल मंदिरों तक ही सीमित है? क्या श्लोकों की गूंज एक लड़की के आंसू की चीख दबा देती है? जिनके पोस्टर्स पर बेटी बचाओ लिखा हो और जमीन पर बेटी जली हो, क्या कहें ऐसे नेताओं का? आइए जानते हैं नेताजी से उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या काम करवाए हैं। नेताजी की जय! नेताजी की जय! नेताजी की जय! क्या काम करवाए हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने महिला सुरक्षा बिल पास करवाया है। हर गली में पिंक पुलिस बूथ बनवाए। महिलाएं अब सुरक्षित हैं। नेताजी बूथ तो था, पर गुंडों के सामने वो भी डर गया। मेरी बहन रेप के बाद जिंदा जलाई गई। क्या किया आपके बूथ ने? नेताजी की जय! नेताजी की जय! नेताजी की जय! जिन्हें वोट चाहिए बेटियों के नाम पे, उन्हें बेटी का बूथ सिर्फ डेटा लगता है। जहां सवालों के तीर जख्म पर नहीं बल्कि जख्म उठाने वालों पर लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं ऐसा ही एक कोर्ट रूम का सीन। प्रूफ है? कैरेक्टर ठीक था लड़की का। उसने शॉर्ट ड्रेस तो नहीं पहनी थी। मुझे सब याद है सर, पर एफआईआर में लिखा गया कॉन्सेंशुअल। न्याय की देवी अंधी ही नहीं, वीआईपी का पैसा सुनते ही बेरी भी हो जाती है। और फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहा। एक और बेटी चुप रही, एक और माँ का दिल टूटा। खामोशी फिर से जीत गई। सियासत ने फिर से संस्कार का दुपट्टा ओढ़ लिया और तुम सब चुप रहे, क्योंकि जब तक आग तुम्हारे अपने घरों में नहीं लगती, तुम्हें बस रोशनी ही दिखाई देती है। कौन मानेगा कि इतने बड़े मंदिर का पंडित अपनी बेटी पर हाथ उठाता है? और तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तुम्हारी छोटी सी धमकी से डर जाएगा? और रही बात पुलिस की, तो प्रशासन को तो अपनी जेब में लेके घूमता हूं मैं। देखा, मैंने तो बोला था लड़कियां चुप ही अच्छी लगती हैं।